तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट ने एक अहम बैठक की और प्रदेश के विकास के लिए कुछ बड़े फैसलों पर मंजूरी की मुहर भी लगाई है। यूपी सरकार का जोर किन किन क्षेत्रों में रहा और क्या है यूपी के विकास का एक नया ताजा रोड मैप, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में है। शिक्षा विभाग में 3 निर्णय लिए गए हैं। एक तो ट्रांसफर पॉलिसी की नियमावली बनाई गई है। चूंकि नया आयोग बन गया, पहले वाला आयोग निराशित हो गया, तो इसलिए नई शिक्षा ट्रांसफर नीति की आवश्यकता थी। गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना में जनपद अमरोहा, मुरादाबाद, संभल के 1850 ग्रामों के 4,10,348 कृषक लाभान्वित हो गए तथा कुल 1,46,532 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हो गई। 1/11/2023 को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति आई थी, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। जो रिजर्व बैंक की परिभाषा थी और अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो रखी थी, उसमें एफडीआई की परिभाषा का मतलब यह है कि जो इक्विटी विदेश से सीधे किसी भी कंपनी की हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आती है, लेकिन आज जो संशोधन है तो वह हमने फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और सुविधा प्रदान करने के लिए उठाए गए हैं। कैबिनेट बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए, आपको तफसील से बताते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी। महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी। प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी देखते हुए कैबिनेट ने पैरावेट के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए नीति को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी। एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कैबिनेट में कई फैसले लिए गए। प्रदेश के हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा डेवलप करने के प्रस्ताव को मंजूरी। बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। बागपत तहसील के ग्राम हरिया खेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन का प्रस्ताव पारित हुआ है। पहले यदि कोई कर्मचारी अपने नॉमिनी या वारिस नहीं छोड़ता था तो उसकी ग्रेच्युटी की राशि सरकार को समाहित होती थी। अब नए संशोधन के तहत सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह राशि दी जाएगी।